शक्ति है, योग भक्ति है, योग में शांति है, योग से ही कांति है, योग ताकत है, शाश्वत है, योग कर्म है, धर्म है, योग ही विज्ञान है, योग मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है, योग खुद भगवान है। जी हाँ, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं IBC 24 पर योग दिवस पर बेहद खास कार्यक्रम योग शक्ति। और आज योग शक्ति पर IBC 24 की हम तमाम फीमेल एंकर्स आपके लिए लेकर आए हैं योग दिवस पर बेहद खास कार्यक्रम, जिसके जरिए हम योग दिवस की और योग की हर एक गुणों की बारीकी से चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु, योग इंस्ट्रक्टर श्रेष्ठी जी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की, योग शक्ति की। योग शक्ति IBC 24 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बेहद खास कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी हुई है और IBC 24 भी आपको योग के अलग अलग रंग दिखा रहा है। और ऐसा ही योग का एक खास रंग है नारी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ। और इसलिए योग शक्ति के साथ आज हम आपको बताएंगे कि आखिर योग नारी शक्तियों के जीवन में किस तरह से बदलाव ला रहा है। और ये हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु श्रेष्ठी जी। श्रेष्ठी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको हम बता दें कि को अपने माइंड में भी बहुत पीसफुल फील होता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस होते हैं। तो ये सारे चेंजेस देखने के बाद मेरा जैसे जैसे इंटरेस्ट ग्रो हुआ योगा में, तो मैं और भी सीखने लगी और मैंने कुछ अलग अलग फॉर्म्स ऑफ योगा सीखने के लिए मैसूर में ट्रैवल किया है। जैसे कि अष्टांग विन्यास एक टाइप ऑफ योगा होता है, एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ योगा है जिसे आज इंडियन से ज़्यादा, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो इंटरनेशनल वेस्टर्नर्स प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने मैसूर से सीखा है। इसके अलावा मैंने आयंगर योगा होता है जिसमें बहुत सारे प्रॉप्स यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, योगा में लोग ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, स्ट्रैप यूज़ करते हैं, चेयर यूज़ करते हैं। ये सारा आयंगर योगा से आता है और ये मैंने ऋषिकेश में सीखा है। इसके अलावा मेडिटेशन पे भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया और इसलिए मैंने सिंगिंग बोल ऑफ मेडिटेशन जो बोलते हैं, नाद योगा, ये भी मैंने सीखा है। ये मैंने धर्मशाला से सीखा है। तो बस यही है कि मैं हर साल वापस मैसूर जाती हूँ, अपने टीचर्स से, अपने गुरुज के अंडर वापस से ये ट्रेनिंग लेती हूँ और हर साल मैं कुछ नया सीख कर। उम्मीद यही करते हैं कि आपने जो ट्रेनिंग ली है और आज जब तमाम नारी शक्तियाँ जो IBC 24 के यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे जो प्रश्न पूछेंगी वो डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि योगा हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आपकी उस ट्रेनिंग का फायदा हमें जरूर मिलेगा, योग शक्ति के जरिए तमाम दर्शकों को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहला मैम मेरा सवाल कि नारी शक्ति को हमारा ये योग का कार्यक्रम समर्पित है, तो एक खास योग जिसके साथ नारी शक्ति अपने जीवन की शुरुआत, यदि वो आज से योग की शुरुआत करे तो वो कौन सा खास आसन रहेगा? अगर एक पॉस्चर जो मैं बोलूँ कि हर एक महिला को करना चाहिए और एक ऐसा पॉस्चर है जो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल पॉस्चर है, वो है बदक कोणासन। इसे तितली आसन के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या हम सभी इसे प्रैक्टिस करें? हम बैठे ही रहेंगे और अपने बैठे बैठे दोनों पैरों को जॉइन करेंगे, अपने फिंगर्स इंटरलेस करके अपने पैरों के सामने ले आएंगे एंड सिंपली हम अपने नीज को ऊपर से नीचे मूव करते हुए अपने हिप्स को स्ट्रेच करते हुए फील करेंगे। तो सृष्टि जी, इस आसन का क्या क्या फायदा रहता है महिलाओं के जीवन में, किस तरह से बदलाव वो महसूस कर सकती है? ये पॉस्चर जैसे अगर आप नोटिस कर रही होंगी, हम जिस तरह बैठे हैं तो हमारे बॉडी में जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है, जो पेरिनियम रीजन होता है, ये हमारी बॉडी का जो सबसे लोएस्ट, हमारे हिप्स के सबसे जो लोएस्ट पार्ट में होता है, यहाँ पर हमारे सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं
और हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए ये पॉस्चर जो हेल्प करता है, इस पॉस्चर के जो बेनिफिट्स है वो आई थिंक और किसी भी पॉस्चर्स में ना हो। और इतना इजी और इतना सरल ये पॉस्चर है कि कोई भी महिला कर सकती है, चाहे वो 20 इयर्स के हो या चाहे वो 70 इयर्स के भी हो, तो भी वो कर सकते हैं। इसे हम मैजिक आसन भी कह सकते हैं। मैजिक आसन बोल सकते हैं, बिल्कुल। सृष्टि जी, जैसा कि आपने बताया कि ये मैजिक आसन भी हम इसे कह सकते हैं, तो दिन में इसे कितने बार करना चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा इसे करने का, ताकि हम दिन भर एनर्जेटिक रहें, स्पेशली महिलाएं? सो ये पॉस्चर ऐसा है जो कि हम दिन में कितने भी बार कर सकते हैं। जनरली इसे लगभग आप 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक के आप करें। और अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठकर खाली पेट कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। खाली पेट फ्रेशन अप होकर आप करें। और ये पॉस्चर जैसे हम देख रहे हैं तितली आसन, इससे हम अब बद्ध कोणासन में जाएंगे। तो इसके लिए आप अपने नीस को मूव करना बंद करेंगे और धीरे धीरे आप आगे जाते जाएंगे। अपने नीस को दबाते हुए आप पूरी तरह फॉरवर्ड फोल्ड पोजिशन में आ सकते हैं और अपने सर को नीचे ला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरह आप कपालभाति अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो लगभग आप 15 से 20 बार से शुरू करें और धीरे धीरे इसे आप 108 टाइम्स 108 बार तक के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम नाड़ी शोधनाम प्राणायाम करेंगे, जिसके लिए हम हाथों को इस तरह मिडिल और इंडेक्स फिंगर्स बंद करके क्लोज करेंगे और थंब और रिंग फिंगर से हम अपने नॉस्ट्रल्स बंद चालू करेंगे। और लेफ्ट हाथ को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इसमें भी स्पाइन सीधे रखेंगे। मेरे साथ राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। तो ये हुआ एक राउंड नाड़ी शोधनम प्राणायाम का। इसी तरह आप इसे अगर शुरू कर रहे हैं तो 5 से 6 राउंड से शुरू करें और धीरे धीरे करके आप इसे लगभग 30 राउंड्स तक के भी कर सकते हैं। बस आप बहुत ज़्यादा इसे रश नहीं करेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। ये 2 प्राणायाम हमारे बॉडी के ना ही सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स पर एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स, अगर आपने कपालभाति प्रैक्टिस किया तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपके स्टमक, इंटेस्टाइन्स, आपके पूरे डाइजेशन एरिया को ये फोकस करता है। और नाड़ी शोधनम प्राणायाम है वो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है राइट एंड दूसरा होता है लेफ्ट, और ये इन दोनों को बैलेंस में लाता है। और इस बैलेंस से हमारी पूरी बॉडी बैलेंस में आती है, हमारे सारे बॉडीली फंक्शंस बैलेंस में आते हैं। चलिए, तो सृष्टि जी, इसके अलावा एक और सवाल था कि आजकल हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं, तो उससे राहत पाने के लिए क्या कोई योगासन है? हार्ट अटैक अगर आप देखें तो हार्ट के पेशेंट्स को कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। तो ये बताने की जगह कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप क्या बिल्कुल ना करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम और इंक्रीज़ ना हो और बढ़ ना जाए। तो आपको कोई भी एक्सर्शन वाले फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। थोड़ा आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड से वॉक नहीं करना है, आपको जिमिंग नहीं करना है। आपको इनफैक्ट सूर्य नमस्कार भी बहुत स्लो पेस में करना है, या फिर आप अवॉइड भी कर सकते हैं। यानी कि सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट होते हैं पॉस्चर्स जो कि हम लेट कर करते हैं। तो ये एक पॉस्चर हम देखते हैं जो कि हम लेट कर करेंगे। इसके लिए हम राइट साइड से टर्न होकर अपने बैक के सपोर्ट से लेट जाएंगे। दोनों पैर सीधे कर लेंगे, दोनों पैर जॉइन करेंगे। यहाँ से हम अपने राइट पैर को लिफ्ट करेंगे और होल्ड करते हुए ऊपर ले आएंगे। अब हो सकता है आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल ना हो, तो बिल्कुल आपके लिए एक समाधान है और वो है योगा स्ट्रैप। तो अगर आप अपने पैर ऊपर करेंगे और इसे स्ट्रैप से होल्ड कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर घुटने सीधे रखने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम टोस को टच करें यहाँ, ज़रूरी ये है कि हम घुटनों को सीधा रखें और इस पॉस्चर को होल्ड करें। सिंपली होल्ड करके कितने सेकंड तक रखें? होल्ड करके हम इसे लगभग 30 सेकंड्स तक के भी होल्ड कर सकते हैं। एंड अगेन हार्ट पेशेंट्स को बहुत ही स्लो पेस में योगा करना है। इनहेल करते हुए पैर ऊपर और एक्सहेल करते हुए आप धीरे धीरे पैर को नीचे छोड़ सकते हैं स्लोली। ये हम दोनों साइड से रिपीट करेंगे। और हार्ट पेशेंट्स को जनरली बैठ कर या फिर लेट कर ही जो पॉस्चर्स है वो ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है।
तो इससे आपके हार्ट में हार्ट आपका जो ब्लड पंप करता है उस पर जोर कम आएगा जी। हार्ट जो है वो नॉर्मल अपने फंक्शंस कर सकेगा एंड एट द सेम टाइम आपको योगा के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सृष्टि जी, हमारे जो वर्किंग शेड्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होते हैं और स्पेशली जब हम डेस्क वर्क करते हैं तो उसमें काफ़ी समय तक हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो उस वजह से हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से योगा आसन हमें करने चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज की लाइफ में हम इतनी ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं कि दिन भर लगभग 7-8 घंटे तो लगभग हर कोई बैठता है। बिल्कुल। तो इसके लिए जो हमारी स्पाइन का जो पॉस्चर है ये सबसे पहले इफेक्ट होता है हमारी इस लाइफस्टाइल के कारण। तो एक पॉस्चर जो कि हमें डेली करना चाहिए हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए वो है मार्जारी आसन। तो आइए ये पॉस्चर हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपने पाम्स और नीज पर आएंगे, हाथों को शोल्डर्स के जस्ट नीचे रखेंगे और घुटनों को हिप्स के नीचे, फिंगर्स को दूर स्प्रेड आउट करके रखेंगे। अब अपने सांस लेते हुए स्पाइन को आर्च करेंगे, सामने की ओर देखेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरी तरह बैक को राउंड करेंगे, चिन को चेस्ट से टच करेंगे, पेट अंदर की ओर ले आएंगे। ये पॉस्चर को हम कंटिन्यूसली अपनी ब्रेथ के रिदमिक मूवमेंट के साथ स्पाइन को भी मूव करेंगे। लगभग हम 10 से 15 बार हम मार्जारी आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वापस आएंगे, अगर जैसे ही हम पाम्स में जैसे ही हम स्पाइन आर्च करेंगे, सामने देखेंगे, तो पूरी तरह हम शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे इस तरह और अपने चेस्ट को ओपन करेंगे और जैसे ही सांस छोड़ेंगे बैक राउंड कर लेंगे पूरी तरह, पेट अंदर ले आएंगे पूरी तरह। बहुत ही अच्छे। और मार्जारी आसन के बाद आप नेक्स्ट पोस्चर जो करेंगे अपने स्पाइन को ट्विस्ट करने का। तो इसमें आप कंफर्टेबली बैठेंगे, अपने राइट हाथ को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पर और पूरी तरह अपने शोल्डर से ट्विस्ट करते हुए पीछे देखेंगे, नेक को भी टर्न करेंगे, घुटने लिफ्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपके घुटने लिफ्ट हो रहे हैं तो उन्हें वापस नीचे की ओर दबाएंगे और हमें पूरी तरह शोल्डर्स को लेफ्ट साइड से वापस हम रिपीट करेंगे। लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ अपने लेफ्ट घुटने पर आकर हम पूरी तरह पीछे देखेंगे। स्पाइन को यहाँ पर सीधे करेंगे, बिल्कुल भी पीछे की ओर नहीं झुकेंगे। बहुत ही बढ़िया। कहते हैं कि योगा करने से और योगा करने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सृष्टि जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सभी तरह के योगा हमें करने हैं तो अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल हम कैसे बना सकते हैं? एक्चुअली आज के दिनों में माना जाता है ये कि आपको योगा करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आती है दरअसल, क्योंकि सही बात बताए तो योगा से आपको फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ना ही अगर आप फ्लेक्सिबल है तो योगा करें। तो फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बॉडी के लिए। तो कुछ हम पॉस्चर्स देखते हैं जिससे आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए। तो सबसे पहला हम पॉस्चर करेंगे स्टैंडिंग हस्त उत्तानासन। अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों पैरों के बीच 1 फुट की डिस्टेंस लेकर इनहेल, हाथ ऊपर लेंगे, एक्सहेल, धीरे धीरे हाथ सामने आएंगे और झुकते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि शायद आपके लिए यहाँ ज़मीन में टच करना मुश्किल हो, तो इसके लिए आप इस योगा ब्लॉक का यूज़ करेंगे और अपने हाथों को योगा ब्लॉक पर रखेंगे। कोशिश करेंगे यहाँ पर स्पाइन थोड़ी स्ट्रेट कर ले आप, और अगर आपको फील हो रही होगी आपकी पूरी बैक बॉडी में स्ट्रेच हो रहा है, आपके पैरों के पीछे आपकी स्पाइन आपके लोअर बैक को स्पेशली फोकस करता हुआ। इनहेल, हाथ ऊपर ले आएंगे एंड एक्सहेल, हाथ नीचे वापस। एक और हम पॉस्चर करेंगे जिससे हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और भी इम्प्रूव होगी। इसके लिए हम नीचे आ जाएंगे अपने नीज पर, अपने टोस को इस तरह टक इन कर सकते हैं हम, हिप्स को ऊपर रखेंगे, अपने हाथों को लोअर बैक पर ले जाएंगे, एल्बोस को पीछे की ओर ले जाएंगे, सांस लेते हुए इनहेल पीछे जाते जाएंगे और अपने हाथों को एक एक करके अपने एंकल्स
ऊपर ले आएंगे और होल्ड करेंगे। जितना हो सके इस पोस्चर में हमें चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करना है। नीज थोड़े से दूर करेंगे, नीज थोड़ी दूर, नीज और दूर, नहीं एक दूसरे से दूर, हाँ, हिप्स ऊपर, हाँ, और अब हाथ पीछे लाएंगे, एंकल्स होल्ड करेंगे। बिल्कुल। अगर आप यहाँ देखिए तो आपके चेस्ट नीचे जा रहे हैं, तो मैं बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट देकर आपके चेस्ट लिफ्ट करूँगी और आपको पीछे की ओर देखना है। एंकल्स होल्ड करके ही रखेंगे ज़ोर से, एंड धीरे से वापस आएंगे। ऑफ कोर्स अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट धीरे धीरे टाइम एंड प्रैक्टिस के साथ आप पूरी तरह एंकल्स को छू पाएंगे। तो सृष्टि जी, आजकल के टेक युग में वर्क आवर्स पे काफ़ी इफेक्ट हुआ है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से स्लीप शेड्यूल हमारा काफ़ी इफेक्ट हो गया है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तरह से मैं बोलना चाहूँगी कि आपका आंसर इस क्वेश्चन में ही है। जैसा कि हम इतने ज़्यादा टेक ओरिएंटेड हो गए हैं, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि स्लीप का मैकेनिज़्म क्या होता है। तो जब हम सोते हैं, हम सोने के पहले कुछ घंटों पहले हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और अगर ये हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते तो हमें ढंग से नींद नहीं आती है। तो सबसे बड़ा कारण होता है इन हार्मोन्स का रिलीज़ नहीं होने का, बिल्कुल ये फ़ोन और हमारे लैपटॉप स्क्रीन्स। तो हमारे जो फ़ोन्स हैं ये एक ब्लू लाइट एमिट करते हैं, जिसके कारण जैसे ही ये हमारी आंखों पर पड़ता है तो फिर इन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है, जिसके कारण हमें नींद नहीं आ पाती है। तो सबसे पहला रूल बना ले कि सोने के 1 घंटे पहले नो फोन्स अराउंड द बेड। मे बी आप रीड कर सकते हैं, मे बी आप कोई और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो थोड़ी कम थकाने वाली हो, थोड़ी आपके माइंड को काम करने वाली है। और अगर सबसे बेस्ट टेक्निक मैं बोलना चाहूँ जो योगा ने दिया है वो है शवासन। तो बहुत लोगों का ये वैसे तो फेवरेट पोस्चर ही है, क्योंकि सोना ही है ऑफ कोर्स। तो चलिए करते हैं। शवासन के लिए ये आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। बेड पर आप लेट सकते हैं सोने के पहले, तो अभी हम मैट पर कर रहे हैं, आप बेड पर भी आप लेट कर सकते हैं। हम आराम से लेटेंगे और अपनी पूरी बॉडी को शव, एक कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह बिल्कुल ढीला छोड़कर रिलैक्स कर लेंगे। तो इसमें हम दोनों पैरों को दूर रखेंगे, हिप्स के लगभग हम पैरों की विड्थ रख सकते हैं और पूरी तरह लूज छोड़ देंगे। हाथों को पाम्स ऊपर करते हम शोल्डर्स को अच्छी तरह रोल बैक करके आराम से, हाथ भी थोड़ी दूर दूर रख के बिल्कुल अपने बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। गर्दन सीधे रखेंगे और आंखें पूरी तरह बंद। अगर आपके आसपास सराउंडिंग में लाइट है तो अपनी आई इसको कवर कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइट जो है वो आंखों पर ना आए और आप पूरी तरह रिलैक्स फील करें। इस पोस्चर में आने के बाद हम अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। इनहेल करते हुए पेट बाहर आएगा, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर की ओर जाएगा। इसी तरह हम धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे। और साथ में अब हम अपने हेड से लेकर टोस तक अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे। अपने टोस को रिलैक्स करेंगे, अपने एंकल्स को रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को रिलैक्स करेंगे, थाइस को रिलैक्स करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे और ऊपर की ओर आएंगे। आपको ऑटोमेटिकली ही फील होगा कि इससे आपकी स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस हो गए हैं और आप कितना काम और पीसफुल फील कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल महिलाओं से संबंधित है। हर उम्र की महिला हार्मोनल डिसऑर्डर से गुजरती हैं, जिसके वजह से पीसीओडी, थायराइड, मेनोपॉज जैसी समस्याएं होती है। तो योग हमारा इसमें कैसे सहयोग कर सकता है कि ये सब हम अच्छे से हैंडल कर सकें? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। तो इससे पहले कि मैं इसका सवाल का आपका जवाब दूं, मैं आपको समझाना चाहूँगी, इनफैक्ट हर एक महिला को समझाना चाहूँगी कि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ स्पैन में कैसे अलग अलग फेजेस होते हैं। तो इनको मेजरली 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे एक रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ है, इसके अकॉर्डिंगली ये डिवीज़न होता है। जो सबसे पहला डिवीज़न होता है वो होता है टीनेज ईयर्स, सेकेंड होता है हमारी प्रेगनेंसी के ईयर्स, एंड लास्टली होता है मेनोपॉज।
तो अगर आप देखेंगे कि ये तीनों फेजेस एक्चुअली हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल से एसोसिएटेड है, और इन मेंस्ट्रुअल साइकिल से एसोसिएशन से जो भी प्रॉब्लम्स होती है हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है। तो हार्मोन्स के अप एंड डाउन एस्ट्रो के कारण हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों से कोप अप करना होता है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होता है। तो हम कुछ ऐसे पॉस्चर्स देखेंगे आज जो हमारे इन तीनों ही लाइफ के फेजेस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और हमें पूरी तरह से इनका सामना करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला हम पॉस्चर देखेंगे पदक कोणासन, जो कि हमने ऑलरेडी किया है, तितली आसन। ये पॉस्चर जैसे कि मैंने बोला एक मैजिक पॉस्चर है फॉर वुमेन्स हेल्थ। ये पॉस्चर डेली ही करें, ये आप कभी भी कर सकते हैं। इवन आपको मेंस्ट्रुएशन, आपके पीरियड्स भी हैं तो भी आप ये पॉस्चर कर सकते हैं। दूसरा पॉस्चर हम करेंगे उपविष्ट कोणासन। इसमें हम अपने दोनों पैरों को एक वी शेप में ले आएंगे, दोनों पैर एक दूसरे से काफ़ी दूर ले आएंगे। इस तरह बैठने पर ही आपको ऑलरेडी हिप्स में स्ट्रेच फील होगा, और आप धीरे से अब सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने टोस को टच करने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन, अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है तो आप यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के ऊंची वस्तु या फिर एक योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं और अपने हाथों को सामने इस योगा ब्लॉक पर भी ला सकते हैं। कोशिश करेंगे कि स्पाइन सीधे रखेंगे, पैरों को अपनी ओर फ्लेक्स करेंगे, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर्स में कोई भी तनाव नहीं। इससे आप जान आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पॉस्चर हम करेंगे चाइल्ड्स पोज। जनरली ये बहुत ही इजी पॉस्चर माना जाता है, बट सिर्फ इजी ही नहीं है, ये एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल भी है। चाइल्ड्स पोज के लिए हम पहले वज्रासन में बैठेंगे और इस वज्रासन के पोजीशन से धीरे धीरे अपने हाथों को आगे ले जाते जाएंगे, पूरी तरह स्पाइन को लेंथन करते हुए। बिल्कुल इस तरह राउंड नहीं करना है स्पाइन को लंबा खींचते हुए हमें सर नीचे लाना है। बहुत लोगों को शायद इस तरह बैठने में और अपने हेड को नीचे लाने में प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए अगेन हम एक योगा ब्लॉक का यूज़ करेंगे और अपने फोरहेड को इस ब्लॉक पर ले आएंगे। स्पाइन को सीधे करते जाएंगे, हाथ पूरी तरह सामने स्ट्रेच कर लेंगे। ये हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फोकस करता है वापस। बहुत ही अच्छा रेस्टिंग पॉस्चर भी माना जाता है। कोई भी पॉस्चर, सूर्य नमस्कार करके हम थक गए हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, तो इस पॉस्चर में आ सकते हैं। इस पॉस्चर को लगभग 1 से 2 मिनट तक के भी हम होल्ड कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे वापस रिटर्न करेंगे, हाथों को वापस लाते जाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। और एक पॉस्चर मैं और बताना चाहूँगी, और ये स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो कि प्रेग्नेंट होना चाहते हैं बट फर्टिलिटी में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इनफर्टिलिटी की इश्यूज़ के कारण प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, और इसे कहते हैं फिश पोज या मत्स्यासन। तो इसके लिए हम लेट जाएंगे अपने बैक का सपोर्ट लेकर, दोनों पैर सीधे कर लेंगे। अपने एल्बोस के सपोर्ट से हम पूरी तरह अपने हेड और चेस्ट को ऊपर ले आएंगे, टोस को सामने की ओर पॉइंट करके रखेंगे और अब अपने हेड रीजन को हम नीचे ले आएंगे। यहाँ से हम अपने हाथों को रिलैक्स छोड़ते हुए अपने चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करते जाएंगे। एंड अगेन, अगर आपको हेड नीचे रखने में दिक्कत जाती है, जो कि लगभग सभी को जाती है अगर योगा शुरू कर रहे हैं, तो ज़रा सा नीचे वापस आएंगे, साइड की ओर टर्न होंगे और अब अपने अपर बैक रीजन को, शोल्डर ब्लेड्स जो हैं उनके नीचे हम इस ब्लॉक को ले आएंगे और हेड रिलैक्स करेंगे। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। ये अगेन हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओर, और हमें फर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। धीरे से, अगर आपने ब्लॉक यूज़ किया है तो साइड की ओर टर्न करके वापस आएंगे, और अगर ब्लॉक नहीं यूज़ किया है तो एल्बोस के सपोर्ट से वापस आएंगे, हेड को रिलीज़ करेंगे और लेट जाएंगे।
ये 3 आसन जो हमें सृष्टि जी ने बताया वो महिलाओं के हार्मोनल डिसऑर्डर को लेकर वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे वुमेन के लिए। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन मेंटल हेल्थ को लेकर पूछना चाहूँगी कि इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर इतना ओपनली बात नहीं होती है। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिससे हर कोई जूझता है, जिसके वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई बार तो ये बात सुसाइड तक पहुँच जाती है। तो इसमें योग हमारा कैसे मदद कर सकता है? योग बात करता है, अगर हम जानते हैं योग के बारे में, तो योग एक्चुअली सिर्फ योगा पोस्चर्स नहीं होता है। योग बात करता है एक 8 ऐसे स्टेप्स की, 8 ऐसे अलग अलग प्रिंसिपल्स की, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा ध्यान जो है ये पूरे मेडिटेशन से रिलेटेड है। अगर आपने कहीं सुना होगा अष्टांग योगा करके, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ योगा है, जिसमें आसन जो है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है इसका। बाकी एस्पेक्ट्स तो लोग इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ आसन और सिर्फ पोस्चर्स ही करते चले जाते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मेंटल हेल्थ से जूझने वाले हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है धारणा और ध्यान की, मेडिटेशन की, जो कि हमें ना ही सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम से रोकता है, और अगर हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम्स आ भी जाए, कोई हमें मेंटल इश्यूज़ आ भी जाए, तो उसे भी हमें क्योर करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन है तो फिर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे शुरू में। डिप्रेशन के पेशेंट्स को तुरंत मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, उससे वो और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। बट अगर नॉर्मल, अगर आप एक कॉमन मैन हैं, अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो आप दिन के 5 से 10 मिनट डेली पूरी तरह साइलेंट होकर, रिलैक्स्ड होकर बैठेंगे और माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस अलग अलग किस्म की हो सकती है। तो जनरली आप सुनते होंगे कि अरे मेडिटेशन करने हम बैठे तो बट ध्यान ही नहीं लग पाया। बहुत कॉमन सी बात है कि आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया, तो आप फर्स्ट डे में अगर जाएंगे, आप 10 मिनट बैठेंगे, तो आपका माइंड में 100 क्वेश्चंस चलेंगे, 100 आइडियाज़ आएंगे, 100 कुछ ना कुछ आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होंगे। तो उससे आपको डील करने के लिए जो सबसे इजी स्टेप होता है मेडिटेशन के लिए, वो है एक सपोर्ट लेना। हम सपोर्ट ले सकते हैं कई चीज़ों की। जो सबसे इजी फॉर्म ऑफ सपोर्ट होता है वो होता है साउंड। तो हम साउंड को यूज़ करके जब मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारे माइंड में कई तरह के वेव्स क्रिएट होते हैं, अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स। तो ये इन्हें काम करता है और हमें मेडिटेशन की ओर ले जाता है, हमें मेडिटेशन करने को ईजी बनाता है इस प्रोसेस को। तो आज हम सिंगिंग बोल्स के साथ, साउंड के साथ एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं।
नमस्कार।